नकवी साहब, आज अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो आप बैठने के लिए तैयार हैं? आप यही चाह रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी हो मुल्क में? आप यही मुसलसल मुद्दा भी उठाया हुआ पीटीआई ने, तो डेमोक्रेसी तो सियासतदानों के साथ ही होनी है ना। तो आज अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो आप बैठेंगे साथ? भाई, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जमहूरियत को कभी फायदा नहीं पहुंचा, बारी बारी सेट हुई थी। अगर जमहूरियत को फायदा होता तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते तो इनको भी शिकायत नहीं होती। इख्तिदार में हम तो सिर्फ एक दफा आए हैं, ये तो बार बार आए हैं। अभी नकवी भी साहब, किसी ने यही हमसे यही मुद्दा रोका? है कि अगर आप लोग बैठ के ये हमने डिसाइड कर लें। भाई, जी, बड़ी बड़ी आराम से चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले। भाई, हमने रोका है? आप इकोनॉमी में जो करना चाहते हैं आप प्लान तो लाइए। नहीं, आप बैठेंगे तो देंगे। भाई, अगर सब कुछ डिपेंडेंट है पीटीआई के बैठने में तो पीटीआई को हुकूमत दे दो, हम चला लेंगे। तो नकवी साहब, वरना ये दो। पीटीआई ने फैसला कर लिया कि वो एजिटेशन ही करेगी। अगर ये आपने फैसला कर लिया है तो मैंने ये आपका नहीं जो कहा, ऑब्जेक्टिव है। जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा, फिर दोबारा दोहरा देता हूं। प्लीज। हम हर उसके साथ बैठने को तैयार हैं जिसको फैसला करने का हक हो। तीन बड़ी पार्टीज हैं ना, तीन बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप एक साथ बैठ जाएंगे तो तब आप ये अरे अपना यार, जो आप क्यों ऑब्जेक्टिव बच्चों है वाली हासिल कर बात कर पाएंगे। रहे हैं? आप ये कह रहे हैं उन दो से साथ बैठो जिनकी सब कुछ छिन जाएगा अगर सही बात हो जाए। वाह! तो आप भी जाली नकवी साहब, माजरत के साथ, आप जाली इसी सिस्टम में के बेनिफिशियरी हैं। जाली शपथ 2018 में वो इसी आपकी सिस्टम के मर्जी तहत से। आप आए हैं। अरे भाई, हम नहीं आए सिस्टम के। ये जब तक आप ये मानेंगे नहीं तब तक इस्लाह भी नहीं हो सकेगी मेरे ख्याल से। आप इसी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। जी भट्ट साहब, बोलिए। नकवी साहब, आप हुकूमत के साथ अपोजिशन बैठने के लिए तैयार है? ये भी आप टीवी पे कह रहे हैं, तो आज ये सुबह बैठते हैं। ये बात आप कर रहे हैं, ये ठीक है, आप बैठेंगे साथ? मैंने कब कहा? अब मेरी साथ भट्ट साहब, मेरी सुन लीजिए। हमने हुकूमत को ट्राई किया। हमने कहा कि हमारे सेनेटर का प्रोडक्शन ऑर्डर ले आओ। यूसुफ रजा जिलानी का बात सही है, लेकिन सेनेटर नहीं आया, प्रोडक्शन ऑर्डर आ गया। एक प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर बुला नहीं सके। किसने रोक लिया? एक सुप्रिंटेंडेंट जेल। हमने कहा हमें आप इमरान खान से मुलाकात कराइए ऐसे माहौल में जहां कोई सुन ना रहा हो। हमने कहा हो जाएगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट से मिनट्स के। वो मुलाकात हो गई। मुलाकातें हुई आपकी? आपने तो कोर्ट के जरिए सुबह शाम मुलाकातें करते हैं, कोर्ट के जरिए आप। अरे भाई, मुलाकात ना मुलाकात कराई ना वो आदमी आया। चलें नकवी साहब, ये माजी का थोड़ा सा किस्सा हो गया। मैं चाह रहा हूं कि मुस्तकबिल की बात कर लें। 5 अगस्त को क्या करने जा रही है पीटीआई? क्या प्लानिंग हो रही है और इसकी शक्ल क्या होगी एहतजाज की? आई मीन, ये जलसा होगा, मार्च होगा या फिर कोई धरना देने वाले हैं आप? हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। हमारी आपकी तारीख बताती है कि आप पुरअमन है। भट्ट साहब, बोलने दीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरी तारीख 1997 से शुरू होती है और 1997 के बाद 9 मई का वाकया 1 तारीख में आता है। तारीख में सबसे ज्यादा जलसे हमने किए, सबसे ज्यादा धरने हमने दिए। हमने कौन सी तोड़ फोड़ की है? नकवी साहब, एहतजाज की शक्ल क्या होगी, इससे मुतालिक बताइए। जो बेनजीर के मरने पे 22,000 गाड़ियां जल गई मुल्क में, जो भुट्टो के टंगने के ऊपर 2,826 वाकयात हुए, लॉ एंड ऑर्डर के वायलेट होने पे भुट्टो के हैंगिंग हुए और सही हुए। तो यही तो हुआ है नकवी साहब कि सारी अदालती प्रोसेस चला है और अदालतों ने फैसला सुना दिया। सर सॉरी, जो एविडेंस पेश किया जा रहा है वो डॉक्टर्ड एविडेंस है। हाउ इज इट पॉसिबल? फैसला अदालत ने करना है। आउट ऑफ मोर देन 800 कैमरास कोई कैमरा नहीं चल रहा, किसी की कंटिन्यूअस वीडियो नहीं है। आज 26 नवंबर की कोई वीडियो नहीं है, पिम्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
भट्ट साहब, ये कहिएगा कि 5 अगस्त को पीटीआई ये बरमला कह रही है कि वो पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रही है। अभी आपके पास तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक जो है आपको अच्छा मौका मिल गया है कि आप वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं बहुत से रहनुमाओं को सजाएं हो चुकी हैं। तो क्या आप इससे पहले रोकने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, या फिर वो क्लेम ये कर रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा और आराम से आप करने देंगे? देखें, बात सुने, मुझे ज़रा 2 मिनट दे दें। ये 2 साल से एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं वो आपके सामने है। आज भी ये एहतजाज करें, जमहूरी तरीका इख्तियार करें, इनको कोई नहीं रोकेगा। इनके लिए लोग नहीं आते, ये हमारा कसूर नहीं है। ये एहतजाज करें पुरअमन, ये पुरअमन एहतजाज नहीं करते, इनको जगह दी जाती है, ये वहाँ जाते नहीं है। ये 26 नवंबर करने इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं और रेड जोन में चले जाते हैं जहां हाई कोर्ट ने मना किया, आपने नहीं जाते। आप एहतजाज करें, आप इनका तारीख देखें, KPK में किसकी हुकूमत है, सुबह शाम में एहतजाज करें। आप जगह इनको दी जाती है, लाहौर में इनको जगह दी गई, इनके लिए लोग नहीं आए। ये एहतजाज करें, सुबह करें, शाम करें, 5 तारीख को एहतजाज करें। अगर ये जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे, इनको कोई नहीं रोकेगा। अगर ये गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे, जैन का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। ये एहतजाज करें। ये तो आपस में एक नहीं है, 50 इनके ग्रुप हैं। हर एक कोई 5 अगस्त तारीख देता है, वो गंडापुर 90 दिन देता है। कोई कहता है जी ये कौन होता है ऐसी बात करने वाला, ये वो जो आलिया हमजैन की पंजाब की है उसको बुलाते नहीं है, वो दूसरे दिन कहती है ये कौन है 90 दिन देने वाले। ये इनके अपने हालात हैं, इनको ठीक खुद कर ले। जब ये एक हो जाएंगे तो एहतजाज करें, एहतजाज से इनको कोई नहीं रोकेगा। गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। घुमरो साहब, आप क्या देख रहे हैं कि पीटीआई जिस तरह नासिर भट्ट साहब बात कर रहे हैं अंदरूनी खलिफशार का या अंदरूनी बहुत से मसाइल का शिकार तो नज़र आ रही है, 5 अगस्त को किस तरह का एहतजाज होता आप देख रहे हैं? और चूंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बरमला ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई हमें चाहिए, इतना दबाव डाल सकते हैं इस वक्त पीटीआई वाले कि गवर्नमेंट जो है मजबूर हो जाए? कि 5 अगस्त को रिहा मैं नहीं समझ मैं नहीं आप समझता लोग कि जो है पीटीआई अलग जो है बयानी वो से इतना काम ले दबाव रहे डाल हैं। सकेगी। मैं अपनी बात मेरे करूंगा ख्याल पार्टी में की। हमारी इनमें नकीब साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जब तक हमारे हदफ हासिल नहीं होंगे, तो ये ठीक है, ये जी घुमरो साहब। 2 साल एहतजाज पहले लगे, भी किया है। 7 साल लगे अनफॉर्चुनेटली वो या 6 माह लगे एहतजाज जो या है 1 वो माह। वायोलेंट रुख अख्तियार कर गया और उस वजह से 26 नवंबर को आपने देखा कि उन्होंने एहतजाज किया। वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो जुलूस आए थे इस्लामाबाद में, फिर जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसमें वायोलेंस इस्तेमाल हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट हर एक पार्टी का हक है और इनका भी हक है। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट से किसी पार्टी को गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, नहीं जो है वो गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। एज फार एज वायोलेंट प्रोटेस्ट आर कंसर्न, जो पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 26 नवंबर का देखें या 9 मई का देखें, अगर इस हवाले से कोई एहतजाज होगा और मुल्क को या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी तो उसमें फिर गवर्नमेंट जो है वो सख्ती करेगी। और मेरे ख्याल में पीटीआई में जो है वो एक नुक्ता नज़र नहीं है, कई नुक्ते नज़र आ गए हैं। एक रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर दूसरा आ जाता है उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए, तो इनका हाउस भी इन ऑर्डर नहीं है। मैं नहीं समझता कि पीटीआई की जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट का कोई गवर्नमेंट पर असर पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वक्त की किल्लत है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।